क्रोकोडाइल कमांडो की ट्रेनिंग के बारे में। देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीएपीएफ के अंडर में आने वाली एक फोर्स है जो इंडियन होम मिनिस्ट्री से कंट्रोल किया जाता है और बीएसएफ में एक एलीट कमांडो यूनिट भी होता है जिन्हें क्रोकोडाइल कमांडो कहा जाता है। और बीएसएफ से अगर आप क्रोकोडाइल कमांडो के लिए वॉलंटियर करते हो तो आपको सबसे पहले फिजिकल और मेंटल हेल्थ की चेकअप करवाना होगा। उस चेकअप में टोटली फिट रिजल्ट आने के बाद आपको क्रोकोडाइल कमांडो के ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ये ट्रेनिंग लगभग 70 दिन का होता है और ये ट्रेनिंग टोटली पर्पस बेस्ड ट्रेनिंग होता है, यानी कि जिस काम के लिए इनको तैनात किया जाता है, जिस काम के लिए इन्हें बनाया गया है, उसी तरह की ट्रेनिंग इन्हें दिया जाता है। अब इन क्रोकोडाइल कमांडोज को तैनात कहां पर किया जाता है, उनका काम क्या होता है? देखिए, गुजरात का जो कच्छ इलाका होता है यानी कि क्रीक एरियाज होते हैं, वहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच में ओपन बॉर्डर है, यानी कि दोनों देशों के बॉर्डर के बीच में कोई नुकीली तारों का घेरा नहीं है। इसीलिए इस एरिया में क्रोकोडाइल कमांडोज को तैनात किया जाता है। लेकिन ये एरिया बहुत ही ज्यादा डेंजरस है क्योंकि यहाँ पर गर्मी और ह्यूमिडिटी हद से ज्यादा बढ़ जाता है। टेम्परेचर यहाँ पर 50 डिग्री से 55 डिग्री तक होता है और क्रीक एरियाज में अगर आप देखें तो दलदली जमीन, सूखी जमीन होता है। इस वजह से ह्यूमिडिटी चरम सीमा पर होता है और साथ में जंगली इलाका होने की वजह से सांप और बिच्छू का भी डर रहता है। यहाँ पर तैनात होकर के बॉर्डर की सुरक्षा करना मौत को आमंत्रित करने जैसा है, क्योंकि दुश्मन की गोली आपका जान ले या न ले, उमस भरी गर्मी आपका जान जरूर ले लेगा। तो इस तरह के सिचुएशंस में भी बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए बीएसएफ क्रोकोडाइल कमांडो को बनाया गया है और उसी के हिसाब से इन्हें ट्रेन भी किया जाता है। तो जो बीएसएफ की क्रोकोडाइल कमांडो की 70 दिन की ट्रेनिंग होती है, उसमें सबसे पहले कमांडोज की स्टेमिना के ऊपर काम करवाया जाता है। ट्रेनिंग में बैटल गियर के भारी वजन के साथ, जो कि लगभग 30 से 35 किलो का होता है, साथ में 3.5 से 7 किलो का एक राइफल लेकर के सुबह अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग शुरू होता है 25 किलोमीटर तक इसी वेट को लेकर के भागने से। लेकिन ये स्टेमिना का ट्रेनिंग भी आसान तरीके से नहीं होता है। विदाउट वाटर ये ट्रेनिंग कंप्लीट करना होता है। एक तो गर्मी का मौसम है, 40-50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ट्रेनिंग हो रहा है, साथ में 12 घंटे की ट्रेनिंग होती है और बिना पानी के करना है। यहाँ पर 2 घंटे भी एक आदमी बिना पानी पिए नहीं रह सकता, क्योंकि बॉडी के अंदर का जो पानी है वो पसीने से इतना बाहर निकल जाएगा कि बॉडी डिहाइड्रेट होकर के आदमी का मौत तक हो सकता है। लेकिन कमांडोज को इसी चीज के लिए ट्रेन किया जाता है। तीसरी चीज, उतने उमस भरे गर्मी में वेपन फायरिंग करवाया जाता है और वेपन फायरिंग में क्रीक कमांडोज को महारत हासिल है। जहां उंगली पॉइंट कीजिएगा, निशाना वहीं पर साधेगा। जहां सोचने तक की क्षमता कम हो जाती है, वहां पर इतनी एक्यूरेट फायरिंग करने की ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। लगभग 22 से 25 किस्म की बंदूकें चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है और सिर्फ बंदूक नहीं बल्कि ग्रेनेड लॉन्चर चलाने की भी ट्रेनिंग इन्हें दी जाती है। साथ में हैंड टू हैंड कॉम्बैट, मार्शल आर्ट, ऑब्स्ट्रकल ट्रेनिंग इन्हें दिया जाता है। ऑब्स्ट्रकल ट्रेनिंग में 10 फीट ऊंची दीवार को कूद करके जाना है, रस्सी के ऊपर चलना है, रस्सी से लटक करके बहुत दूर तक जाना है, ये सब होता है। क्रोकोडाइल कमांडो की ट्रेनिंग का एक महत्वपूर्ण और टफेस्ट पार्ट है दलदल में अपनी सांस रोक करके डुबकी लगाना और स्विम करना। अब अगर आप कभी दलदल में डुबकी लगाए हो तो आपको पता चलेगा कि दलदल के अंदर कुछ दिखता नहीं है। साफ पानी के अंदर जब आप डुबकी लगाते हो तो अब आपको सब दिखता है और पानी उतना गाढ़ा नहीं होता है, इसीलिए सांस को रोकना वहां पर आसान होता है। लेकिन जब कमांडोज को दलदल के अंदर डाला जाता है तो वहां पर सांस रोक पाना बहुत मुश्किल होता है और यहाँ पर सिर्फ सांस को रोकना नहीं है, सांस को रोकते हुए क्रॉल करते हुए आगे जाना है। क्रोकोडाइल कमांडो की ट्रेनिंग में ये सबसे टफेस्ट पार्ट होता है और ये ट्रेनिंग इसलिए दिया जाता है क्योंकि क्रीक एरियाज पर दलदल भरे जमीन बहुत ज्यादा है। तो ये कमांडोज दलदल में चलने के लिए ट्रेंड है, यहाँ तक कि दलदल के अंदर डुबकी लगाने में भी ट्रेंड है, ताकि दुश्मन को पता ना चले कि इस दलदल के अंदर भी कमांडोज छुपे हुए हैं और गोलियां चलाकर सिर को फाड़ सकता है। बीएसएफ की इन कमांडो यूनिट को क्रोकोडाइल कमांडो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मगरमच्छ की तरह जमीन, पानी और दलदल तीनों जगह पर ही ऑपरेट कर सकता है। इसीलिए इनको एक खास तरह की मूवमेंट्स की भी ट्रेनिंग दिया जाता है जिन्हें कहा जाता है क्रोकोडाइल मूवमेंट। एक मगरमच्छ पानी के अंदर कैसे शांत तरीके से मूव करता है, दलदल के अंदर कैसे मूव करता है और जमीन में कैसे मूव करता है, तीनों तरीके की मूवमेंट्स को कैप्चर करके इन कमांडोज को ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है। क्रोकोडाइल कमांडो की ट्रेनिंग के एक और पार्ट होता है रोप ट्रेनिंग, जिसमें रस्सी से लटक कर पेड़, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर से भी नीचे उतरने की ट्रेनिंग दिया जाता है। इसके अलावा भी इस ट्रेनिंग में दुश्मनों के रास्ते में ट्रैप बिछाने से शुरू करके हर तरह की गांठ को बांधना तक सिखाया जाता है। साथ में डे एंड नाइट नेविगेशन, मैप रीडिंग, डिसीजन मेकिंग जैसे स्किल्स भी डेवलप करवाए जाते हैं और हर रोज 12 घंटे की ट्रेनिंग 70 दिन तक कंप्लीट करने के बाद एक बीएसएफ सोल्जर से वो बनता है डेंजरस क्रीक क्रोकोडाइल कमांडो, जो गुजरात के कच्छ इलाकों में दुश्मनों के लिए यमराज बनकर खड़े रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।